स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। देखिए, आज बच्चों हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से सम मोर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, यानी कुछ और एमसीक्यूज क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करेंगे। चलिए बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 मैंने आपके लिए मेंशन किया है। लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज, यानी इस वाले जो पोलिनोमियल है इसकी लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखिएगा, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन बेटा, हमारे पास पोलिनोमियल लिखा है बेटा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 4x पॉजिटिव, और यहाँ पे बताना है कि इसकी लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी बेटा। तो देखिए लोवेस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसको ना क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे, लेट p ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x पॉजिटिव 2। अब देखिएगा, अगर मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ तो बेटा ये फैक्टराइज पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, सिंपल। तो हम क्या काम करेंगे, देखिएगा बेटा यहाँ पे क्या करना है, हमें 2 ऐड कर दीजिएगा और 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 2 प्लस 4 हो जाएगा बेटा, और माइनस 2। तो यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर 4 को क्या लिखेंगे बेटा, 2 का स्क्वायर प्लस इस 4 को क्या लिखेंगे 2 इंटू एक्स और निगेटिव 2। तो यहाँ पे बेटा देखिएगा स्टार्टिंग के 3 टर्म्स में से आइडेंटिटी बन चुकी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a पॉजिटिव b की आइडेंटिटी ये आपकी बन चुकी है। देखिए a प्लस बी की आइडेंटिटी होती है, a पॉजिटिव b की जो आइडेंटिटी होती है बेटा ये होती है a स्क्वायर पॉजिटिव b स्क्वायर पॉजिटिव 2ab। तो ये भी देखिएगा a हो चुका है मेरे पास x और b हो चुका है मेरे पास 2, तो 2ab। तो यानी शुरू के जो 3 टर्म्स है वो आइडेंटिटी बन चुकी है x पॉजिटिव 2 की होल स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे जो बेटा यहाँ पे तो कंप्लीट बन चुका है, तो एक्स्ट्रा टर्म क्या है मेरे पास ये, तो ये क्या हो चुकी है मेरे पास बेटा मिनिमम वैल्यू हो चुकी है, यानी लोवेस्ट वैल्यू हो चुकी है। लिखेंगे लोवेस्ट वैल्यू ऑफ, लोवेस्ट वैल्यू इज -2। लोवेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा उस समय -2, यानी जो हमारे पास फैक्टराइज करने के बाद जो भी नंबर एक्स्ट्रा है वही हमारे पास क्या होगी, लोवेस्ट वैल्यू हो जाएगी। तो ऑप्शन में देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिएगा इस क्वेश्चन के आगे लिखा है 14 क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन में देखिएगा हम लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को बोला गया है इफ a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b पॉजिटिव 3ab स्क्वायर नेगेटिव b क्यूब इज डिवाइडेड बाई a माइनस b देन द रिमाइंडर इज, यानी इसका रिमाइंडर पूछा गया है क्या होगा। यानी जो हमारे पास बेटा ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है, अगर मैं इसको a माइनस बी से क्या करता हूँ डिवाइड कर देते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमने उसको क्या माना है, मान लीजिएगा p ऑफ a, मान लीजिएगा क्या माना उसको p ऑफ a, ठीक है। और वहां पे क्या लिखा हुआ है a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर b पॉजिटिव 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। अब देखिए किससे डिवाइड करना था बेटा, a माइनस बी से। जब a माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो हम क्या काम करेंगे a माइनस जिससे अभी हमें डिवाइड करना होता है आप उसको 0 के इक्वल टू रख लेते हैं, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा हमारा 0 हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा b। आप a की जगह क्या रख दीजिएगा, आप यहाँ पे b रख दीजिएगा और जो आंसर होगा बेटा वो आपका मिल जाएगा आपको। देखिएगा यहाँ पे रखेंगे a की जगह क्या रखेंगे, इसमें b रख लीजिएगा आप, तो b रखेंगे कितना हो जाएगा यहाँ बी क्यूब माइनस 3, एक की जगह क्या रखेंगे b, तो बी स्क्वायर इंटू बी प्लस 3। अब एक की जगह क्या रखेंगे b इंटू बी क्यूब बी स्क्वायर और निगेटिव बी क्यूब। अब देखिए पॉजिटिव को बी क्यूब से निगेटिव को बी क्यूब कैंसिल हो जाएगा, निगेटिव 3 बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो बी क्यूब हो जाएगा 3b क्यूब प्लस, अब देखिए बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो क्या होगा 3b क्यूब। देखो ये निगेटिव का है पॉजिटिव के करके कितना हो जाएगा 0, तो रिमाइंडर क्या हो चुका है बेटा मेरे पास 0 हो चुका है। तो ऑप्शन में कहीं लिखा होगा बेटा रिमाइंडर 0, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए बेटे और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बेटा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16 इफ
पोलोनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 4, यानी हमारे पास एक पोलोनोमियल ये लिखा हुआ बेटा ये, एंड अनदर पोलोनोमियल x क्यूब माइनस 4x प्लस a, लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3 देन वैल्यू ऑफ a। अब देखिएगा अभी बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर 14 में जैसे आपको रिमाइंडर निकालने की टेक्निक आपको बताई है बेटा। तो हम क्या करेंगे, जो पहला पोलिनोमियल है यानी हमारे पास लेट क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा 16 है, हम इसको कर लेते हैं लेट p ऑफ x, यानी फर्स्ट पोलिनोमियल p1 ऑफ x कर सकते हैं इसको। तो वो क्या है बेटा मेरे पास ax क्यूब पॉजिटिव 4x² पॉजिटिव 3x माइनस 4। अब देखिएगा अगर हम इसको किससे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे लिखा है बेटा x माइनस 3 से, किससे डिवाइड करना है x माइनस 3 से। तो देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे पुट x माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा 0, तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 3, तो आप यहाँ पे रख दीजिएगा, इसमें रख दीजिएगा बेटा। तो यहाँ कितना होगा a इंटू 3 क्यूब प्लस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 निगेटिव 4। अब देखिएगा बेटा यहाँ पे क्या है 3 का क्यूब कितना होता है 27a प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 के मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 36, 9 4 जा 3 3 से 9 माइनस 4। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 27 ये एज इट इज रहेगा, 36 में 9 ऐड करेंगे 45, 45 में से 4 प्लस करेंगे 41, यानी रिमाइंडर क्या है बेटा हमारे पास फर्स्ट पोलिनोमियल में जब हमने x माइनस 3 से इस रिमाइंडर इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 27a प्लस 41। अब देखिए अनदर पोलिनोमियल क्या है बेटा हमारे पास x क्यूब माइनस 4x प्लस a। तो जब हम इसको भी x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हमने क्या माना p ऑफ 2x, तो अनदर पोलिनोमियल क्या है बेटा मेरे पास x क्यूब माइनस 4x प्लस a। तो आपको क्या करना पड़ेगा x इक्वल टू 3 इसमें भी रख दीजिएगा बेटा यहाँ पे, तो इंटू x ऑफ 3, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा बेटा 3 का पावर माइनस 4 इंटू 3 प्लस a। अब 3 का पावर क्यूब कौन होता है 27 माइनस 4 3 से 12 पॉजिटिव है। अब देखिएगा थोड़ा सा इसको आगे फॉरवर्ड करने के लिए हमें इसको नोट इरेज करना पड़ेगा बेटा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 27 में से 12 घटाएंगे 15 प्लस a। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला था, कंडीशन में बताया गया था बेटा कि अगर हम इस पोलिनोमियल को एंड इस पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है सेम आता है, लीव द सेम रिमाइंडर, ये वर्ड लिखा हुआ है लीव द सेम रिमाइंडर बेटा। अब सेम रिमाइंडर आता है तो इसका मतलब ये रिमाइंडर और ये रिमाइंडर इक्वल होगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यानी हमारे पास 15 प्लस 15 पॉजिटिव a इक्वल टू होगा अनदर रिमाइंडर क्या है बेटा हमारे पास 27a प्लस 41, ठीक है। अब देखिए 27 में से ये इधर को लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, देखिएगा ये इधर आ जाएगा 27a माइनस a इधर जाके निगेटिव हो जाएगा, 41 इधर आके ऑल्सो निगेटिव हो जाएगा, तो 15 निगेटिव 41। अब 41 में से 15 को लेस करेंगे कितना हो जाएगा, तो 1 में से 5 में जाएगा तो कैरी हो जाएगा 11, 11 में से 5 जाएगा 6, 3 में से 1 जाएगा 2 निगेटिव के, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 26 आ जाएगा, तो 26 बन जाएगा 26, तो एक पर कितना आ गया बेटा मेरे पास -1, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी बेटा हमारे पास -1। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ऑप्शन में लिखा, ऑप्शन बेटा हमने यहाँ पे लिखे थे ऊपर, तो ऑप्शन क्या है बेटा -1, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए बेटा आप इन क्वेश्चन को जरा नोट कर लीजिएगा। देखिए बेटा आप इसी तरह अगर कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपके जो टारगेट है 40/40 का वो डेफिनेटली हम कंप्लीट करेंगे इसको मिलके। अब रेस करते हैं बेटा क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें करना है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, इफ द वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कैसा पोलिनोमियल है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल p ऑफ x इज 0, यानी हमारे पास क्या है एक पोलिनोमियल है क्वाड्रेटिक तो उसकी वैल्यू क्या आती है 0 ओनली एट x इक्वल टू -1, किस पे आती है केवल x इक्वल टू -1 पे रखने से क्या आती है उसकी वैल्यू 0, एंड p ऑफ -2 इज इक्वल टू, और -2 रखने से कितना आती है उसकी वैल्यू 2, देन द वैल्यू ऑफ p ऑफ 2, वैल्यू किसकी बतानी है p ऑफ 2 की। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो पोलिनोमियल इसके डेफिनेटली क्या है दो
क्वाड्रेटिक है बेटा, अगर क्वाड्रेटिक है तो डेफिनेटली क्या होंगे, इसके दो आंसर होंगे, एक तो x इक्वल टू -1 है और दूसरा भी क्या होगा x इक्वल टू -1, तो वन इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एक जीरो तो हो जाएगा x प्लस 1 और अनदर जीरो क्या होगा x प्लस 1। अब क्या काम करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई, तो x प्लस 1 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। बट पोलोनोमियल बनाएंगे बेटा हमारे पास, तो हमारे पास एक कांस्टेंट कुछ लिख लेते हैं, यानी ठीक है k क्या होगा यहाँ पे अनदर कांस्टेंट हो सकता है कोई भी, और इन दोनों का प्रोडक्ट लिख लीजिएगा, तो इनका प्रोडक्ट आएगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी x प्लस 1 का होल स्क्वायर बेटा। अब देखिएगा हमारे पास एक कंडीशन बताई गई थी, यहाँ से हमने क्या बनाया, सिर्फ एक पोलोनोमियल को बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पे p ऑफ -2, अगर -2 रख दे तो क्या आ जाता है 2 आंसर आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू -2 पुट, ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे p -2 इक्वल्स टू k इंटू 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए p ऑफ -2 की वैल्यू कितनी है बेटा, मेरे पास 2 है बेटा, तो 2 रख दीजिएगा इसके जगह, तो k और 2 प्लस 1 का हो गया 3 और 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9, तो 9 इंटू k हो जाएगा। अब 9 इसके डिवाइड में आ जाएगा कि a की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2/9, बट हमें ये तो मालूम ही नहीं करना है, हमें क्या मालूम करना है, पहले यहाँ पे k की वैल्यू रखिएगा, तो जैसे यहाँ पे पोलोनोमियल में हम k की वैल्यू रखेंगे 2/9 और यहाँ पे क्या है बेटा मेरे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो यहाँ से पता चलेगा, वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा p ऑफ 2 की, किसकी निकालनी है p ऑफ 2, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे x इक्वल टू 2 रख देंगे, पुट x इक्वल टू 2। अब जैसे ही बेटा हम यहाँ पे 2 को रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/9 और 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब 9 से 9 को एलिमिनेट कर दीजिएगा, सॉरी एक बेटा बाय मिस्टेक हो चुकी है, देखिएगा यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई थी बेटा, हमने x की क्या रखना था -2, तो माइनस के 2 रखेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और -2 प्लस 1 कितना होता है -1, कितना होता है -1, माइनस का 1 का स्क्वायर कितना होता है +1, तो k हो जाएगा यहाँ पे, तो k बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास 2, तो k की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा हम यहाँ पे 2 को रखेंगे बेटा यहाँ पे, ठीक है, k की वैल्यू क्या रखी बेटा मैंने यहाँ पे 2 रखी है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये यानी यहाँ से हट जाएगा। अब देखो सही है, यहाँ पे कितना रखना है 2 रखेंगे, 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 18, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो कितना हो जाएगा 18 आपका आंसर होगा, ठीक है। देखिएगा आपका जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, तो आप इसको नोट कर लेना वीडियो पॉज करके बेटा। चलिएगा एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 जो मैंने आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखिए 22 में क्या लिखा हुआ है बेटा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 22, देखिए 22 में लिखा हुआ है बेटा इफ 1 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल, पोलोनोमियल ये है बेटा मेरे पास, ठीक है, ये है बेटा इज 2, यानी एक जीरोस क्या है बेटा 2 है, देन द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू निकालेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत आसान है, तो हम इसको कंसीडर करते हैं p ऑफ x है बेटा, ये क्या है बेटा p ऑफ x। अब p ऑफ x है कितना बेटा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, और एक जीरो क्या है बेटा इसका 2 है, तो यानी अगर हम x बराबर 2 इसका जीरोस है तो x इक्वल टू 2 यहाँ पे रख देंगे, जो जीरोस होता है बेटा वहां पे रख दीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे रखने के बाद क्या आएगा रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना आता है 0 आएगा, क्योंकि जीरोस ऑब्वियसली बोला गया है, अगर जीरोस आएगा तो इसका मतलब रिमाइंडर आएगा, तो यहाँ पे रख दीजिएगा बेटा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इक्वल टू 0। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 4 और 2 3 6 प्लस के इक्वल टू 0। अब 10 हो जाएगा बेटा हमारे पास, 6 और 10 को ऐड करेंगे, 6 और 4 पर 10 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा -10, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा हमारे पास -10, यानी ऑप्शन नंबर वे इज करेक्ट। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है 23 है, 23 में देखिएगा इसको रीड करते हैं बेटा क्या लिखा हुआ है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल, यानी एक क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल लिखा हुआ बेटा मेरे पास इज -3, यानी जो हमारे पास आंसर है वो जीरोस वो कितना है -3, देन द वैल्यू ऑफ k, ये भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो p ऑफ x कितना लिखा है बेटा मेरे पास
के माइनस वन का इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन। अब देखिएगा इसका जो जीरोज है वो कितना है, -3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट एक्स इक्वल टू -3। जैसे ही -3 यहाँ पे रखेंगे तो डेफिनेटली रिमाइंडर आता है जीरोज, जीरो आ जाएगा, क्योंकि अगर जीरोज तभी पॉसिबल होता है बेटा जब उसका रिमाइंडर जीरो होता है। तो ये तो हमें पता रखा कि जीरोज है, -3 का इसका जीरोज है, अगर जीरोज है तो इसका रिमाइंडर हम जीरो रख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे रख दीजिएगा आप 3 रख दीजिएगा बेटा माइनस के, तो k माइनस वन इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस वन इक्वल्स टू 0। अब देखिएगा k माइनस वन तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे k माइनस वन तो ऐसे रहा है। अब माइनस है और पावर क्या है, इवन है, निगेटिव का साइन और पावर क्या है, इवन है, तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव का। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा, और 3 की k से लगेंगे कितना हो जाएगा, 3k प्लस वन इक्वल्स टू 0। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हम इसको ऑपरेट करेंगे, 9 की k से करेंगे तो 9k हो जाएगा, माइनस 9 + 9 -3k प्लस वन इक्वल्स टू 0। अब देखिए क्या करेंगे, 9 में से 3 को लेस करेंगे तो 9 के प्लस का है और 3 के माइनस का है, तो 6k आएगा। कितना आएगा बेटा यहाँ पे, 6k। अब देखिएगा यहाँ पे 9 माइनस का है और 1 प्लस का है, तो 8 आएगा, माइनस का बचेगा बेटा। तो हमारे पास कितना बचा बेटा यहाँ पे, मैं इसको ऊपर वाले को इरेज कर देता हूँ इसको करने के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, 6k - 8, 6k - 8 इक्वल्स टू 0। तो आपको k की वैल्यू निकालेंगे तो 6k और 8 आपका राइट साइड में जाके साइन चेंज करके पॉजिटिव का बन जाएगा, क्योंकि निगेटिव था बेटा ये। अब k को सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि k की भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 8 डिवाइडेड बाय 6, 2 4 8, 2 3 6, तो k इक्वल टू कितना होगा बेटा, 4/3, यानी ये आपका कहीं ऑप्शन में आंसर होगा। तो देखिएगा 4/3 आपका ऑप्शन नंबर ए था, यानी ये आपका राइट आंसर हो चुका है। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।